हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं सामान्य अध्ययन जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और इनकी रिपीटेशन होने की संभावना भी है, यह बहुत ज़्यादा 80 से 90% है। ये एग्जाम्स में बार बार पूछे ही जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगाएं और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करें कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से सही सही पता थे, और आपकी तैयारी भी उससे पता चल जाएगी आपको कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, अब बात हुई है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। यह जो परियोजना है यह देश के 4 बड़े महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए परियोजना बनाई गई है। अब कौन कौन से बड़े महानगर हैं, तो पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, साथ ही चौथा चेन्नई। इनको जोड़ने के लिए यह परियोजना बनाई गई है। फ्रेंड्स, अब इसकी जो कुल लंबाई है वह कितनी है, 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना तथा विश्व की सबसे बड़ी 5वीं परियोजना है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो विचार है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, और ये भी पूछा जाता है यहाँ पे कि जो एकल नागरिकता का प्रावधान है यह संविधान के किस भाग में है। तो यह संविधान के भाग 2 में है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, संविधान का जो अनुच्छेद 356 है इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, और इसमें जो उल्लेख किया गया है उसके अनुसार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ना कि केंद्र में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर किसी भी समय पर नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन होता है यह केंद्र में नहीं लगाया जाता, यह लगाया जाता है राज्यों में। तो ना बाह्य आपातकाल की स्थिति में, ना ही आंतरिक आपातकाल की स्थिति में, और बाह्य और आंतरिक आपातकाल की स्थिति में तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी किसी भी समय पर नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, संघ में यानी केंद्र में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। किसमें, 352 में। संघ यानी केंद्र में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है 356 में, अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख किया गया है, और जो कि राज्यों में लगाया जाता है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश में। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और राज्यों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दिए गए हैं और यहाँ उनके संदर्भ में राज्य दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऊर्जा संयंत्र उस राज्य में स्थापित नहीं है। तो जैतापुर ऊर्जा संयंत्र यह महाराष्ट्र राज्य में ही है। रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र यह राजस्थान में ही है। कैगा ऊर्जा संयंत्र यह भी कर्नाटक में है। और नरोरा ऊर्जा संयंत्र यह मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नरोरा ऊर्जा संयंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इनके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनको हम कैग कहते हैं, CAG, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किसका? कैग का, CAG। इन्हें शॉर्ट में हम CAG कहते हैं। फ्रेंड्स, इनके जो भारत के प्रथम CAG थे, यह थे B नरहरि राव। और हमारे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो यह जो करेवा मिट्टी है, यह नदी निक्षेप के द्वारा बनती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C, नदी निक्षेप, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, करेवा मिट्टी कश्मीर में पाई जाती है। यह मिट्टी जो झेलम नदी की निषेधात्मक प्रक्रिया द्वारा बनती है। यह मिट्टी सिर्फ कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा द्वारा उस पर खालिस्तान दिनों में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ यह पूछा गया कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पर अगर कोई कार्यवाही कितने दिनों में नहीं की जाती तो उसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर B, 14 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B, 14 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात हुई है धन विधेयक की। तो जो धन विधेयक है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 में किया गया है। 109 के 1 में किया गया है। और इसके अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद यह राज्यसभा में लाया जाता है। यदि राज्यसभा द्वारा इस पर 14 दिनों के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह राज्यसभा द्वारा स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो इसका उल्लेख कहाँ किया है? 109(1) में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि हार्मोन जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, इसका स्रावन कहाँ से होता है? तो इसका जो स्रावन है यह पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब ये पिट्यूटरी ग्रंथि है तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कहाँ पाई जाती है? यह मस्तिष्क में पाई जाती है। और फ्रेंड्स, इसका जो वजन है यह लगभग 0.5 ग्राम होता है। इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में शून्यकाल या जिसे हम 0 आवर कहते हैं, इसका समय क्या है? तो इसका समय होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर C, दोपहर 12 बजे से 1 बजे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो दोपहर 12 बजे से 1 बजे का समय होता है इसे हम शून्यकाल कहते हैं। फ्रेंड्स, इस अवधि के दौरान जो सदस्य होते हैं यह बिना किसी अनुमति या पूर्व सूचना के सभी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं और इन प्रश्नों पर उन्हें तुरंत कार्यवाही भी चाहिए होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य काला चावल यानी ब्लैक राइस का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो फ्रेंड्स, जो मणिपुर राज्य है यह काला चावल या ब्लैक राइस का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A, मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको मणिपुर में इसका जो स्थानीय नाम है यह चकहाउ के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फ्रेंड्स, आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम्स में पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, वीडियोस पर कमेंट आते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट करें और लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर भी आप लगाएं और उसको भी कमेंट सेक्शन में आंसर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो ब्राइट्स रोग होता है यह गुर्दा यानी किडनी को प्रभावित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A, गुर्दा या किडनी भी लिखा हो सकता है तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो रोग है यह इससे किडनी प्रभावित होती है और किडनी की इससे कार्य की गड़बड़ हो जाती है जिससे रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A यहाँ पे गुर्दा या किडनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राइट्स रोग
इसे फ्रेंड्स एक और नाम से जाना जाता है, ब्राइट स्ट्रोक को यूरेमिया के नाम से जाना जाता है, यूरेमिया के नाम से। फ्रेंड्स इसे ब्राइट स्ट्रोक लिखा हो सकता है या यूरेमिया रोग भी लिखा हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरे भारत में प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ियाँ किस राज्य में बनती हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जो कांजीवरम साड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु राज्य में बनती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ 2 राज्य और दिख रहे हैं, तो हम इनकी भी फेमस साड़ियाँ आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ियाँ फेमस हैं, मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ियाँ फेमस हैं, और तमिलनाडु में हम क्वेश्चन में ही देख सकते हैं कांजीवरम की साड़ियाँ फेमस हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स जो संसद की बैठक है यह वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है, क्योंकि अनुच्छेद 85 यह उपबंध करता है कि संसद के एक सत्र की जो अंतिम बैठक है और आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक है इसके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब जब 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा तो संसद की जो बैठक है कम से कम 2 बार होगी, तो संसद की बैठक का 2 बार होना नेसेसरी है। चलिए फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसमें स्टार पॉइंट लगा लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि हबल क्या है? तो फ्रेंड्स आपको आई थिंक नहीं पता होगा कि हबल क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। हबल यह एक अंतरिक्ष दूरबीन है, यह 1990 में बनाई गई थी। यह जो दूरबीन है यह अंतरिक्षीय पिंडों एवं ग्रहों को देखने में प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ यह पूछा गया है हबल क्या है, तो हम ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर लगा देंगे, यह एक अंतरिक्ष दूरबीन है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति हैं, इनकी जो कार्य अवधि या इनका जो कार्यकाल है इसकी समाप्ति के पूर्व भी हम इनको पद से हटा सकते हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं? आप सभी जानते होंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान भी हटाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी महाभियोग द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं या कोई कदाचार सिद्ध हो जाता है इनका, तो इनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स अब ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह कहाँ से ली गई है? तो हमारे संविधान में जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनसे सीधे सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं यहाँ आपको फैक्ट के रूप में बता देती हूँ, तो आप इन्हें नोट डाउन करते चलिए और साथ ही चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कुछ पॉइंट्स का। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओटीसी क्रोसिन एक खालिस्तान दवा है। तो जो ओटीसी क्रोसिन है यह दर्द एवं ज्वरनाशक दवा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दर्द एवं ज्वरनाशक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है पुलिकट झील के समीप स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पुलिकट झील के समीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो श्रीहरिकोटा है यह भारत का एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो फ्रेंड्स जो जवाहरलाल नेहरू थे इनने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर यानी टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनंद मठ के लेखक कौन है? फ्रेंड्स अब आनंद मठ के लेखक पूछे गए हैं तो बहुत से लोग जानते होंगे आनंद मठ के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई है बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो इन्होंने गीतांजलि
इन्होंने कुछ और पुस्तकें भी लिखी हैं, गीतांजलि, इन द ब्रेजर ऑफ हैदराबाद, द लाइफ डिवाइन, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकदार तारा है यह है साइरस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी साइरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला जो एशिया का पहला देश है तो यह है ताइवान। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ताइवान करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब तो भारत ने भी समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है, तो हमारा जो भारत है अब इसमें भी समलैंगिक विवाह हो सकेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, यह जोधपुर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो जोधपुर जिला है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, अब बात हुई है राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान की जो राजधानी है यह है जयपुर, और जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये जो हैदराबाद और सिकंदराबाद है इसके बीच हुसैन सागर झील स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हुसैन सागर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हैदराबाद जो है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है, तो हमारी जो झील है हुसैन सागर झील यह भी कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में। और फ्रेंड्स, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद है, इनको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। कौन? हैदराबाद एवं सिकंदराबाद, और ये दोनों ही तेलंगाना राज्य में है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का क्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सौरमंडल के जो बड़े ग्रह हैं तो उनमें देखा जाए तो बड़े, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करते हुए जो पृथ्वी का क्रम है तो यह क्रम में 5वां स्थान है पृथ्वी का। हमारा ऑप्शन नंबर सी 5वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात हुई है ग्रहों की, तो ग्रहों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का ये कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह है यह बुध है। फिर उसके बाद सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे और अब यम को हटा दिया गया है, तो हमारे जो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है यह कितनी बची है? 8 बची है। तो बड़े से अगर देखा जाए तो 5वें स्थान पर है, और छोटे से अगर देखा जाए तो ये हमारी जो पृथ्वी है इसका तीसरा स्थान है। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ऐसे हमारे ग्रहों के क्रम है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पर। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, यानी सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो यह है वरुण है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो भारतीय संसद की जो प्रथम संयुक्त बैठक है वो किस विषय में हुई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो संयुक्त बैठक है दोनों हमारे जो संसद की यानी लोकसभा और राज्यसभा की, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इनको यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। और जो पहली संयुक्त बैठक है यह 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम हेतु हुई थी, और उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दूसरी संयुक्त बैठक यह कब हुई थी? 1978 में हुई थी, और किस विषय में हुई थी? बैंकिंग आयोग विधेयक हेतु हुई थी। और फ्रेंड्स, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ये कौन थे? मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है तीसरी संयुक्त बैठक, यह कब हुई थी? 2002 में, और आतंकवादी विरोधी विधेयक हेतु हुई थी, और उस समय जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे यह कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। फ्रेंड्स, पॉजिटिव कमेंट होते हैं या हमें वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इसी तरीके की और वीडियोज़ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें।
फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इसे शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।